गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कुछ भी नहीं है ऐसा टफ आपको करने के लिए। जस्ट सिंपली आपको ध्यान देना, आप क्वेश्चन करोगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पर एक मेन फैक्टर होगा बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, देखो हमें ब्लैंक्स हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। 3 बाई ब्लैंक इक्वल टू 15/20। बेटा क्वेश्चन करने के आपके पास कई सारे तरीके पॉसिबल हैं, तो जो हमारे पास ईजीएस्ट है पहले मैं वो बताऊंगा आपको, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। देखो बेटा सीधा करना कि आपको डायरेक्ट करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, इस ब्लैंक की मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर वाले के साथ, ये होती है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो यहाँ से होगा 3 × 20 इक्वल टू 15, और ये था बेटा मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक, एज इट इज़ ब्लैंक था, तो क्या हो गया इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी 60 हो गया, और ये होगा 15 × ब्लैंक। अब देखो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आकर ये डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर 15 हो गया इक्वल टू ब्लैंक बच गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60, तो बेटा ये होगा 4/1 4 इक्वल टू ब्लैंक। यानी कि हमारे पास बेटा जो ब्लैंक की वैल्यू है वो कितनी होगी, 4 होगी। अच्छा एक और देखिए इसका, जैसे सेकेंड पार्ट है 0.1/0.3 इक्वल्स टू ब्लैंक बाई 0.9। करना क्या है, सबसे पहले बेटा आप डेसिमल्स को रिमूव कीजिए, डेसिमल को ध्यान रखना, सबसे पहले आपको डेसिमल्स को रिमूव करना है। अगर आप डेसिमल को रिमूव नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी डिफरेंट हो जाती है। देखो यहाँ डेसिमल है, इसका डेसिमल रिमूव करूँगा, बाई में 10 हो गया, इसके लिए बाई में 10 हो गया, तो बेटा क्या होगा ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा और इसका 10 नीचे आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास 1/3 ब्लैंक बाई 0.9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम अगेन ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, 1 × 0.9 इक्वल टू 3 × ब्लैंक। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम आएगा, तो यहाँ देखो बेटा क्या है 3 अगर मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर ये डिवाइड में होगा, 0.9/3 इक्वल टू ब्लैंक विच बिकम्स 0.3। ये था बेटा हमारे पास इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका जो हमारा कुछ एक पार्ट है बेटा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 5/2 बन जाएगा ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तब हो जाएगा आपका। अच्छा जी फोर्थ पार्ट है, जैसे यहाँ पर है कई सारे गिवन हैं, 2/5 4 ब्लैंक और ये ब्लैंक बाई 25, और बेटा लास्ट वाला गिवन है 8 ब्लैंक और ब्लैंक बाई 30। ये है 8 ब्लैंक एंड दिस इज ब्लैक बाई 30। तो करना क्या बेटा आपको, देखो सीरीज बाई सीरीज सोल्व करना है। सबसे पहले लेंगे हम ये वाला 2/5 4 ब्लैंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × ब्लैंक इक्वल टू 4 × 5, जो कि होगा मेरे पास 20। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड में हो गया, 20/2 जो बन गया बेटा मेरे पास में 10 हो गया। एक की वैल्यू आ गई, अब निकालनी है आपको दूसरे वाले की। करना क्या है, आपको सारे जिसकी वैल्यू कंप्लीट गिवन है उसी के साथ लेने बेटा, ताकि आपका क्वेश्चन ईजी रहे। 2/5 इक्वल टू ब्लैंक बाई 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 2 × 25 इक्वल टू 5 × ब्लैंक, तो ये होगा 25 × 2 = 50, 5 × ब्लैंक। अब करना क्या है, यहाँ से ब्लैंक की वैल्यू आ गई बेटा 50/5, जो कि हो गया हमारे पास में 10 के इक्वल, तो बेटा ब्लैंक बन गया हमारे पास इक्वल्स टू 10। ब्लैंक की वैल्यू यहाँ से 10 होगी, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब थर्ड निकालना है, तो आगे वैल्यू 2/5 है और पीछे वैल्यू 8 ब्लैंक है। अगेन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × ब्लैंक इक्वल टू 8 × 5, तो बेटा ये हो गया 2 × ब्लैंक 8 5 = 40, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड में हो गया, 40/2 बिकम्स 20। इसके बाद जो लास्ट वाला है सेम 2/5 के साथ लेना है, ब्लैंक बाई 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 30
इक्वल टू 5 इंटू ब्लैंक। बेटा 32 जो होता है 60, 5 इंटू ब्लैंक, इसकी वैल्यू निकालनी तो इसे हम यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो गया। 60/5 इक्वल टू ब्लैंक, और बेटा इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में 12। ये क्वेश्चन था बेटा आपका। देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या करना आपको, पहले आप चेक करो बेटा आपको कंप्लीट वैल्यू गिवन किसकी, सभी में से। इसकी वैल्यू गिवन थी ना, तो इसके साथ बेटा आपको सभी लेने हैं। ये 2 ले लिए हमने, फिर ये 2 ले लिए, फिर ये ले लिया, फिर फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया। ऐसे करना बेटा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा मान लो मिक्सअप है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का और 4 देखो कैसे करना आपको। देखिए 2/5 इक्वल टू आपको सिंप्लीफाई करना है 2/5 रेशो 3/4। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2/5 रेशो 3/4। नथिंग एल्स बेटा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले आप। 2 4 जा, बीच में रेशो थी तो रेशियो आ गया, 3 इंटू 5, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15। आपको यहाँ पर चेक करना है बेटा HCF निकाल कर। तो यहाँ से 8 के फैक्टर हो गए मेरे पास, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 15 के हो गए बेटा यहाँ से 3 इंटू 5। तो 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और बेटा 15 के हो गए मेरे पास में 3 इंटू 5। जस्ट चेक वन थिंग, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो बेटा जब कुछ कॉमन नहीं है तो HCF कितना होगा? 1। इट मीन्स दे आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन था। अब देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है आपका? 5.5, 6 एंड 1.5। तो ये बेटा मेरे पास यहाँ पर देख लो 5.5, 6 इंटू 1/5। पहले करना बेटा हम इसको किसके अंदर चेंज, जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसके अंदर। इनकी मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, ये ऐड करना होता है। 2 5 जा 10 और 1 11/2। रेशो 6 5 जा 30, 30 एंड 1 31/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा बेटा मेरे पास 11 इंटू 5 रेशो, और ये होगा 31 इंटू 2 जो कि होगा 55 रेशो, और बेटा यहाँ से आएगा ये 62। HCF निकालोगे इसका HCF भी 1 ही आएगा। इट मीन्स दे आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ करना क्या है, अगर बेटा आपका कुछ HCF अलग आता है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो वो आपको बेटा वहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3। करना है कैसे, देखिए जैसे इसका आप देखो कोई भी पार्ट देख लो सारे सेम है। थर्ड पार्ट देख लो, जैसे कि थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है बेटा 45/90 रेशो ब्लैंक बाई 18 रेशो 15 बाई ब्लैंक रेशो 1 बाई ब्लैंक। ये है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन को आप 2 वे में कर सकते हो, या तो पहले से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो दोनों इस रेशियो को, या फिर ऐसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँगा बेटा तो वो इजी रहेगा, कैलकुलेशन कम हो जाती है। देखिए 45/90 है। अगर मैं इसका HCF निकालूंगा यहाँ से तो बेटा वही मेथड हमारे पास HCF की, तो HCF निकाल रखा मैंने पहले ही, इसकी वैल्यू 45। दोनों को मैंने HCF से डिवाइड कर दिया, तो 45 को जब मैंने डिवाइड किया और 90 को डिवाइड किया तो बेटा 45 बन जा 45, 45 टू जाता 90। अब यानी कि ये रेशियो हो गया बेटा 1/2। इसको मैंने डिवाइड किया तो 1/2 बन गया। अब मेरे पास हो गया ये 1/2 ब्लैंक बाई 18, 15 बाई ब्लैंक और रेशियो 1 बाई ब्लैंक। बेटा रेशियो है। या फिर इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देख करेंगे कैसे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 1 जा 18 और 2 इंटू ब्लैंक, 2 मल्टीप्लाई में ही यहाँ पर आकर ये डिवाइड में हो गया। 18/2 जो बन गया हमारे पास 9, यहाँ खाली ब्लैंक बच गया था, ये हो गया। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और इस केस के लिए तो 1/2 15 बाई ब्लैंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू ब्लैंक, ब्लैंक हो गया 15 टू जा 30, डायरेक्ट वैल्यू होगी हमारे पास इसकी। अगर मैं लास्ट वाले के लिए चेक करूँ बेटा 1/2 और ये होगा मेरे पास में ब्लैंक 1 बाई ब्लैंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू ब्लैंक ब्लैंक 2 1 जा 2 हो गया सोल्व। ऐसे करना बेटा आपको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल है, ऐसा कुछ करने वाली प्रॉब्लम है नहीं आएगी आपको। देखो आपको चेक करना बेटा कौन सी रेशो बराबर है। जैसे है फर्स्ट पार्ट है 3:7 और 12:8। आई थिंक दिस इज योर स्टेटमेंट। 28 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 28 रेशियो 12:7। ये होता है बेटा 84 और ये भी 84 होता है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी ना। अब दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इट मीन्स बोथ रेशियोज आर इक्वल, इक्विवेलेंट। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की, 3:4 और 8:16 और 8:16। देखिए कैसे करेंगे हम। 3/4 फ्रैक्शन में कर दिया। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, आगे वाली वैल्यू ऊपर आएगी, पीछे वाली वैल्यू नीचे आएगी। 8/16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 16 और यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ में कोई साइन नहीं लेना, ना रेशियो का कोई भी साइन यहाँ पर नहीं आएगा, जस्ट लिखना आपको 3/4 8/16 देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 3 जा 48 एंड 8 4 जा 32। तो बेटा ये होगा 48 32। हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू बराबर है इस तरफ वाली, यानी कि जो फ्रैक्शन थी इस तरफ वही ग्रेटर होगी। सो 3:4 इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है ए वो कंप्लीट हुई। सो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं विद सम न्यू रिगार्डिंग एक्सरसाइज बी। टिल देन हैव अ नाइस डे।